सुबह वाली क्लास जो है वो कैंसिल हो गई है। हो ही जाती है उसका जो है ना, हर हफ्ते के अंदर एक क्लास तो कैंसिल होना है। तो अब रहती है एक क्लास लेने के लिए जो है ना इतनी बंदा ख्वारी करे, लेकिन उस एक क्लास के अंदर भी जो है एक टेंशन का एलिमेंट है। टेंशन का एलिमेंट जो है वो हमारे पास ये है, और जिसको हम कह सकते हैं बड़ा मसला इस क्लास का ये है, क्योंकि ये जो क्लास होती है ये पूरे हफ्ते के अंदर एक होती है। और जैसे अमूमन जो हमारी क्लासेस जो डिवाइड हुई हुई है ना, वो हफ्ते के अंदर 2 क्लासेस होती हैं, सही है, अलग अलग दिन पर, ठीक है। इस क्लास का ये है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइमिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। ये जो 2 दिन अलग अलग क्लास लेनी होती हैं उसकी जगह जो है ये एक दिन क्लास लेते हैं, लेकिन थोड़ी लंबी ले लेते हैं। मसला ये है, अगर इनकी क्लास छोड़ दी ना आपने, इसका मतलब आपने 2 क्लासेस छोड़ दी हैं, तो 2 क्लासों की अटेंडेंस जो है वो आपकी चली जाएगी। तो आप इनकी क्लास छोड़ने का जो है ना रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जिसकी जो है जेन्युइन रीज़न है वो तो हैज़ तो कर सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्टर ना। इंस्ट्रक्टर अगर एक्सेप्ट करेगा तो ठीक, वरना हो गया आपका। नहीं एक्सेप्ट होगी तो नहीं होगी भाई एक्सेप्ट, क्या करें। बट उसके साथ साथ एक चीज़ जो है समझ आने वाली वो ये है कि टाइम टेबल जिस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है वो ऐसा है कि कभी कभार कुछ दिनों जो है हमारी सिर्फ एक क्लास होती है। भाई एक क्लास के लिए इतनी ख्वारी करना, लोग इतने दूर दूर से आते हैं भाई। लोग जो है वो डिफेंस से आ रहे होते हैं क्लासेस लेने। अच्छा, हम जो है हम वगैरह, मैं बोलूँ इतनी करीब तो इन अ सेंस नहीं, मेरा भी ट्रैवल जो है वो 13-14 किलोमीटर है, तो मैटर तो करता है ना। एक क्लास के लिए, एक क्लास कितनी, 2 घंटे की क्लास के लिए, उसके अंदर से भी कुछ टीचर जो है वो 15 मिनट जो है वो बातें अटेंडेंस और उसके अंदर ही खप जाते हैं। तो इस चक्कर के अंदर जो है ना देखा जाए तो इतनी टाइम जो है 2 घंटे के लिए जो है इतनी लंबी ख्वारी करना, फिर ट्रैफिक वगैरह। अच्छा पता है क्या, सुबह सुबह की क्लासेस हो ना तो कोई गम नहीं है। सुबह की क्लासेस में गम क्यों नहीं है? सुबह की क्लास के अंदर गम इस वजह से नहीं है, सुबह सुबह के टाइम जो है थोड़ा बहुत स्कूल का रश होता है, सही है, लेकिन क्लास लेने के बाद वापसी जब हम आ रहे होते हैं ना 2 घंटे के बाद, उस वक्त रश नहीं होता। उस वक्त किसी को काम पे जाना काम पे चले जाए, किसी को घर जाना घर पे चले जाए सुकून से। अब सुबह तो होता ही रश है, मतलब बिल्कुल 7 बजे 6 बजे वाले वक्त तो रश होता ही है ना स्कूलों वगैरह का, लेकिन वो रश इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जब आपको पता हो ना आपको स्कूल पहुंचना है उस वक्त माइंडसेट अलग होता है। जब आपको पता हो आपको घर पहुंचना है उस वक्त माइंडसेट अलग होता है। घर पहुंचते वक्त अगर देरी भी हो जाती है ना, मसला नहीं है, आपके दिमाग में होता है चलो यार घर ही तो पहुंचना है ना, कोई मसला नहीं है, देरी हो भी गई तो इशू नहीं है। जब स्कूल पहुंचना होता है ना तो ड्राइवर जो है ना वो अलग लेवल पर होता है, टाइम वो ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, और अगर कहीं रश हो भी रहा होता है तो वो इस तरीके से अपने आप को जो है वो क्या बोलते हैं अडॉप्ट करते हैं कि अगर रश भी हो रहा होता है तो रश को कुछ बंदे निकाल रहे होते हैं, रश को ख़त्म कर रहे होते हैं और अपना मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि पहुंचना होता है स्कूल। घर की इतनी टेंशन नहीं है, अगर तो पहुंच ही जाएंगे लेट, सही है। तो ये मैटर करता है। अब ये जो हमारी क्लास है, सबसे बड़ा इशू है, ये क्लास आ रही है, देखें अभी मैं रश के अंदर फंसा हूँ। ये क्लास जो है ये है 2:30 बजे क्लास है, हम निकले हैं 45 मिनट्स पहले, और अभी भी टेंशन ये है कि वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि अगेन स्कूलों का रश, ये स्कूलों की छुट्टियों का है। और जिस रोड से हम जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ बदनाम है ज़माना, ये जो है ना मेरी नज़र में तो इंतहाई घटिया तरीन रोड है, ऐसे रोड होने नहीं चाहिए। और पता नहीं किस गवार ने जो है इस रोड पर जो है ना कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की इजाज़त दी है, पता नहीं कौन है लोग। और कमर्शियल की इजाज़त भी तो सब ने जो है ना एक ऐसी प्रोफेशन खोला हुआ है, स्कूल क्या ऐसा प्रोफेशन क्या बोलूँ, स्कूल खोले हुए सब ने, जो पूरा वक्त जो है ना रोड की ऐसी तैसी कर देते हैं। अच्छा, इस रोड के ऊपर एक हॉल भी था, नहीं बल्कि हाँ वो रखा है, हॉल है लेकिन वो भी टूट रहा है, हॉल की शायद इजाज़त नहीं है। हम आए हुए थे एक दफ़ा जो है जानने वालों की शादी इस रोड पर, तो एक हॉल था वो भी जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन स्कूलों का इतना रश है यार, इतना रश है,
पता है क्या, इस पट्टे की वैल्यू इसी वजह से बढ़ी है। अब आप देखेंगे कि जितने भी घर हैं इधर, तो किराए पे अगर जा रहे हैं, ये जो बेच बेच के भी जा रहे हैं, इधर बन क्या रहा है, इधर स्कूल बन रहा है। पट्टा पूरा स्कूल की वजह से जानी है। उससे आने आने वालों को बहुत मसला होता है ना, क्योंकि ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत कनेक्ट करता है ये एक तरीके से। आप देखा जाए तो आपको गुलशन नहीं बोलेंगे, गुलशन तो बाद में आता है, यासीनाबाद से जो है, यासीनाबाद बोले या मुक्का चौक, पहले तो मुक्का चौक आते हैं ना, अब पता नहीं उसको क्या लियाकत चौक नाम रख दिया या क्या रख दिया, बहरहाल जो भी, उससे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कनेक्ट करने का। उसको जो है ना, लोगों का आना जाना इतना है, नॉर्थ से 5 स्टार लंडी कोतल से लोग इससे कनेक्ट होते हैं, इतना अजाब हो जाता है रश के अंदर से, हर कोई स्कूल थोड़ी आ रहा है। मेरे तो ये समझ नहीं आता, इतना बच्चा स्कूल जा रहा है फिर भी लिटरेसी रेट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम चलते ही भाई, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, चलता ही यूनिक है। मैं बोलता हूँ ना, कोई इकोनॉमिक्स का मॉडल, कोई फाइनेंस का मॉडल, कोई वर्ल्ड क्लास मॉडल हम पर चल ही नहीं सकता, अप्लाई नहीं हो सकता, हम चलते ही न्यू मॉडल से। और अंग्रेज़ों की ज़िंदगी गुजर जाती है, हमारे ऊपर मॉडल, हमारे ऊपर वो बनाते ही नहीं है इस वजह से। बोलते भाई पूरी दुनिया इस तरीके से चल रही है, पाकिस्तान आप देख लो किस तरीके से चल रहा है, आपके समझ आएगा तो वेल एंड गुड। वो बोलते हैं देख लो तुम लोग, तुम्हारे समझ आया तो अच्छा, हमें भी समझा देना भाई। अब जैसे इसकी वो करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये देखें माशाल्लाह से, हमारे जो वो हैं टेकन के किंग जो माने जाते हैं, अरसलान ऐश, वो माशाल्लाह से भाई जापान जाकर जैपनीज़ को गेम खेलना सिखा रहे हैं, जिन्होंने ये गेम खुद बनाई। मतलब द आयरनी देखें, गेम उन्होंने बनाई, ये वो हिसाब हो गया कि सल्तनत बनाने वाला जो है वो किसी और को बुलाकर बता रहा है भाई सल्तनत चलाते कैसे हैं, तुम ज़रा हमें सिखा दो। तो मतलब बात वही है ना कि किस तरीके से वो यही सोच रहे हैं भाई, कहाँ पाकिस्तान का साला नामो निशान कहीं नहीं सुनने में आता, यूएन के अंदर हमारी कोई वक़्त नहीं है। जापान जो है यूएन का 22% जो है, जो यूएन के जितने भी पैसे वगैरह देते हैं ना, अब उसको टेक्निकल टर्म्स में आप फंड बोलें या जिस तरीके से, जाहिर सी बात है जो पैसे देगा उसी की सुनवाई होती है ना। तो यूएन को जो है जापान 22% जो है, जो भी यूएन का बजट है उसमें से 22% जो है वो जापान जो है वो पैसे देता है। जाहिर सी बात है फिर उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं की अहमियत होती है एक तरीके से देखा जाए तो वो भी यही बोल रहा है भाई, हम गेम बनाने वाले, हमसे अच्छा जो है कोई और खेल रहा है। माशाल्लाह से पता नहीं क्या 6 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन हुए थे। अभी लास्ट जो चैम्पियनशिप हुई थी, उनकी जो है वो जॉयस्टिक का जो है वो इशू आ गया था, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी थी उसको ठीक करने की, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनको देख देख कर जो है हमारे माशाल्लाह से बहुत से अलग अलग प्लेयर्स जो हैं हमारे मुल्क के, वो इतने इंस्पायर हुए हैं, इंस्पायर भी कह सकते हैं, या उन्हें अब एक अपॉर्चुनिटी मिली, प्लेटफॉर्म मिला। तो आई बिलीव आसिफ बट हैं कोई, आई एम रियली सॉरी अबाउट द नेम, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो मैंने मतलब मैच वगैरह देखा था ना, तो वो लास्ट नेम जो है उनका आ रहा होता है, तो मुझे इस वजह से बट याद है अब, और पता नहीं एक दोस्त ने बोला था शायद आसिफ है, तो मैंने इस वजह से कह दिया, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट माशाल्लाह से वो भी खेलने, पता नहीं शायद उन्होंने भी जो है कोई एक जो है वो ट्रॉफ़ी वगैरह ली है माशाल्लाह से। तो और आई बिलीव शायद ये पिछले वाला ही था टेकन चैम्पियनशिप, या उससे पहले था, जहाँ जो टॉप मतलब फाइनल एंड सेमीफाइनलिस्ट जो थे ना, जो हु वर बेसिकली फाइटिंग फॉर द फाइनल, वो दोनों माशाल्लाह से पाकिस्तान के ही थे। तो मतलब क्लीन बोल्ड जो है वो उन्हें कर दिया। तो हाँ, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, ये कहानी शुरू हुई थी क्लास कैंसिल होने से, आ गई है ये टेकन पे। तो हमारी बातें इस तरीके से निकल निकल कर जो है ना वो आ, क्या बोलें, नहीं यार साफ सही लफ्ज़ नहीं होगा, एक हम ये कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, यूँ पीक पर आती है और फिर पता नहीं कहाँ जाकर जो है वो एंड हो जाती है। तो आई बिलीव दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे जो है फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। सो टेक केयर।